नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के एनआईटी घाट पर है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एनआईटी घाट की, जहां जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बताएं कि लगातार हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान से ऊपर पटना में गंगा नदी इस वक्त बह रही है और सिर्फ गंगा नदी नहीं, इसके अलावा आपको बताएं कि पुनपुन, सोन, गंडक, धड़हरा, फल्गु और उत्तरी कोयल का जलस्तर भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा है। ऐसे में पटना में गंगा के सभी घाटों पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और देखिए, इसे देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रशेखर सिंह और साथ ही जिलाधिकारी त्याग रंजन एसएम ने बाढ़ की निगरानी को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया है। साथ ही इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट भी मांगी गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एनआईटी घाट की, जहां देखिए किस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है और लगातार इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सरकार की तरफ से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, क्योंकि ये एनआईटी घाट है। यहाँ पर हर रोज़ शाम के समय लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। ऐसे में देखिए किस तरह से जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ देखिए इस वक्त जो जलस्तर है, जो वाटर लेवल है, वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन डेंजर लेवल की हम बात करें तो वो 60 है और 60 के पास लाल निशान भी लगाया गया है, जिसमें डेंजर लेवल बताया गया है। यानी कि अगर 30 सेंटीमीटर और ये पानी ऊपर बढ़ता है तो आप समझिए कि ये पूरी सीढ़ी डूब जाएगी, लेकिन बाकी जो सीढ़ियां हैं वो फिलहाल बची हुई है। लेकिन अगर इसी तरह से लगातार वृद्धि होती रही जलस्तर में तो ये पूरा जो एरिया है वो डूब जाएगा और लगातार हो रही गंगा में जलस्तर की वृद्धि की वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल आपको बताएं कि लगातार बारिश होने की वजह से बिहार की कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर इस एरिया में लोगों से इस बात की मनाही की गई है कि वो यहाँ पर ना आए और इसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनआईटी घाट की, जहाँ लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर जलस्तर इस वक्त 30 सेंटीमीटर पहुंच चुका है और जो डेंजर लेवल है वो 60 सेंटीमीटर बताया गया है। फिलहाल ये देखिए, यहां जो मौजूद अधिकारी हैं वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं कि आखिर जलस्तर में कितनी वृद्धि हो रही है और इसे देखते हुए आगे निर्देश भी जारी किए जाएंगे। फिलहाल देखिए ये बहाव कितना ज़्यादा है और यही वजह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर तमाम तैनाती की गई है ताकि लोग पानी में ना उतरे। और सिर्फ ये गंगा नदी का हाल नहीं है, बिहार भर की अगर हम बात करें तो कई ऐसी नदियां हैं जो अपने उफान पर हैं, जिसमें पुनपुन है, फल्गु नदी है, इसके अलावा उत्तरी कोयल की हम बात करें या फिर धड़हरा की बात करें, हम गंडक नदी की बात करें तो ये कई ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर है। बिहार में बाढ़ का दंश हर साल देखने को मिलता है। हर साल कई ऐसे इलाके हैं, खासकर उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो उत्तर बिहार का इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को निचले इलाके को छोड़कर ऊपर वाले इलाके में जाना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल पटना की अगर हम बात करें तो ये मशहूर इलाका है, एनआईटी घाट का एरिया है, जहां पर शाम के समय लोग अमूमन पढ़ाई करने के लिए भी इस घाट पर बैठे हुए नज़र आते हैं। घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए या फिर वक्त गुजारने के लिए लोग इस एनआईटी घाट पर आकर बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है, ये सुरक्षा मानकों के हिसाब से फिलहाल यहाँ पर अलर्ट जारी किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। फिलहाल ये बढ़ते जलस्तर की अगर हम बात करें तो ये अभी 30 सेंटीमीटर तक पहुंचा है और जो डेंजर लेवल है वो 60 सेंटीमीटर बताया गया है। यानी कि इस बढ़ते जलस्तर की अगर हम बात करें, जो कि गंगा नदी के इस बढ़ते जलस्तर को अगर हम देखें तो लोग यहाँ नहाने के लिए, पूजा के लिए गंगा नदी में पहुँचते हैं। लेकिन लगातार हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के
बाद सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।